दोस्तों, कई छोटे किसान फार्मर का जो छोटे किसान भाई है उनका एक हर वक्त कमेंट रहता है कि भैया हमें छोटा चूजा पालना चाहिए कि 1 महीने का तैयार बर्ड पालना चाहिए, क्योंकि हमें छोटा चूजा पालने का एक्सपीरियंस नहीं है। उनको कैसे शुरुआत में रखना है, क्या क्या दवा देना है, ये सब जानकारी नहीं होता है। तो हमें मतलब 1 महीने का तैयार बर्ड पालने में इन सारी चीज़ों की दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि 1 महीना 15 दिन 21 दिन का तैयार बर्ड ढूंढते हैं। तो मैं उनको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो भी 1 महीने का या 15 दिन का 20 दिन का तैयार बर्ड ढूंढ लेके आते हैं, तो उनको कैसे जो 1 दिन का जो चूजा आता है उनकी जो ब्रूडिंग करनी होती है वो कैसे सीखेंगे। तो दोस्तों, मैं यही सजेशन आप लोगों को दूंगा कि आप कोशिश करिए 1 दिन का चूजा पालिए। और जो ये सारी दिक्कतें आप लोगों को रहती है कि हम मतलब 1 दिन की ब्रूडिंग कैसे करेंगे या क्या दाना देंगे, क्या खिलाएंगे इनको, तो उन सब चीज़ों की मैं पूरी एक वीडियो बना रहा हूँ और डे बाय डे का वीडियो बना रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप लोग देख करके अपनी जो 1 दिन का चूजा है, 1 दिन से लेके 1 महीने तक का आप सारी डिटेल आपको इन वीडियो में मिल जाएगी। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और इस तरह से आप ब्रूडिंग आराम से कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग जैसे जानते हैं कि मैं चूजे लेके आया था। अभी आज तीसरा दिन है उनका। तो तीसरे दिन हम इनको क्या क्या देने वाले हैं वो सारी डिटेल आपको बताते हैं। इनको तीसरे दिन बहुत ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं है, बस आप वही जो दवा चलाते हैं, एंटीबायोटिक, बी कॉम्प्लेक्स और मल्टीविटामिन का, आपको वही मात्रा में आज भी देना है जिस मात्रा में आप रोज देते आए हैं। तो आप लोगों को हम दिखा दें कि ये जो देखिए मल्टीविटामिन है, आप लोगों को दिखाए थे। और उसके बाद ये बी कॉम्प्लेक्स है। ये ये 100 वर्ड पे 10 ml चलेगा। वो मल्टीविटामिन भी 100 वर्ड पे 10 ml चलेगा, बी कॉम्प्लेक्स भी 100 वर्ड पे 10 ml चलेगा। और जो हमारी एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक है लेक्सिन पाउडर। ये जो है 1 लीटर पानी में 1 ग्राम मिलाया जाता है। ये 20 ग्राम का जो है ये पूरे पैकेट होती है। तो आप मान के चलिए 5 लीटर पानी मिला रहे हैं तो ये 4 दिन का एंटीबायोटिक है। तो इस तरह से आप इनको दूसरे तीसरे दिन भी यही दवा आप दे मतलब दे इनको। इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज और बता दे कई भाइयों का एक मतलब ये भी रहता है, जो छोटे चूजे आते हैं उनकी जो जर्दी होती है वो जल्दी से गलता नहीं है। अगर जो ऐसी शिकायत किसी भी किसान भाई के फार्म में आ रहा है, या जो नया फार्मर है जो ये सोनाली चूजे का मतलब पालन कर रखा है और उनकी जर्दी जो पीछे से लेटरिन का रास्ता होता है वो नहीं खुल रहा है, तो वो दाने के साथ साथ हल्का सा मतलब एक चुटकी बदरपुर उसी दाने में मिला के और लगा दे। उससे क्या होगा कि जो उनके पेट में जर्दी रहेगी उसको काट के वो निकाल देगा। बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है, बस बहुत हल्के मात्रा में आपको मिला देना है। ऐसा करके भी आप जो पेट की जो इनकी जर्दी होती है, सबसे ज़्यादा समस्या इसी चीज़ की आती है, तो वो चीज़ आपकी आराम से ख़त्म हो जाएगी। या उसके अलावा आप दवा आता है एटीएक्स करके, वो 1 दिन तीसरे चौथे दिन जब ये बच्चे हो जाए तो वो दवा आप दे सकते हैं इनको। तो दोस्तों, फिलहाल मैं पानी रेडी कर रखा है और इस पानी में हम सारा चीज मिला के इनको दे दें। तो ये बी कॉम्प्लेक्स है, इसको हम जो है मिला लेते हैं। ये बी कॉम्प्लेक्स मिला लिया हमने, उसके बाद इसमें मल्टीविटामिन मिला लेते हैं।
ये मल्टीविटामिन भी हमने इसमें मिला दिया है। अब ये है एंटीबायोटिक, इसको हमें अंदाज से मिलाना है, तो ये भी हम मिला देते हैं इसमें। दोस्तों हमने तीनों चीज इसमें मिला दिया है। अब इसको आपस में जो है तरीके से मिला दे पानी में, ताकि ये आपस में बराबर बराबर मिल जाए। नहीं तो पता लगे पाउडर कहीं अलग है, किसी डब्बे में ज्यादा चला गया, किसी डब्बे में कम चला गया। तो इसी तरह आप भी अपनी जो 2-3 दिन के जो चूजे हैं उनको इसी तरह से आप दीजिए, और फिर आपके फार्म में या आपके बच्चों के साथ कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बच्चे स्वस्थ रहेंगे और एक्टिव रहेंगे, वजन भी अच्छी तरीके से गेन करेंगे। ये है कि आप जो फीड दे रहे हैं वो फीड भी इनको बहुत ज़्यादा नहीं देना है और ना बहुत कम देना है, मीडियम में देना है। थोड़ा सा अगर ये भूखी भी रहेगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब भूखी रहेगी तो इनकी पेट की जल्दी गलेगी। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग कि थोड़ा सा फीड अच्छी कंपनी का हो, लेकिन इतना ज़्यादा भी मत दीजिए कि वो हर वक्त उनका पेट भरा रहे, कुछ पेट खाली भी रहना चाहिए। तो दोस्तों हम इनको मिला के डब्बे में लगा के इनको दे देते हैं, तो उसके बाद आगे आप लोगों से फिर रूबरू होते हैं। तो दोस्तों फिलहाल हम पानी सारा जो है इसमें लगा दिए हैं, ये देख सकते हैं सारा पानी इनको लगा दिए हैं और पानी पी भी रही हैं। एक चीज मैं बार बार आप लोगों से बताता रहता हूं कि जब भी आपको पानी लगाना हो तो कम से कम मुर्गियों को आधा से पौना घंटा प्यासी रखें। जब भी आपको कोई भी दवा चलानी हो, उससे क्या होगा कि जब मुर्गियां प्यासी रहेंगी तो बहुत तरीके से वो फिर एकाएक पानी पीना शुरू कर देगी, और जो दवा है वो बराबर बराबर मात्रा में सब मुर्गियों में चला जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जरूर करें, इस चीज का खास कर ध्यान दें कि मुर्गियों को एकाएक पानी हटा कर तुरंत मत लगाएं। जब भी दवा आपको चलानी हो तो मुर्गियों को कम से कम आधा से पौना घंटा प्यासी रखें, उसके बाद ही दवा चलाएं। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो हमारे बर्ड हैं ठीक ठाक हैं। एक दो है ऐसे जो थोड़ा सा मतलब कमजोर आए ही थे आगे से, तो उसमें कुछ दिक्कत लग रही है। और दिक्कत क्या है, वही जर्दी वाली दिक्कत है इनको। तो हमने जो ये पेपर के ऊपर दाना लगा रखा है, इसके ऊपर हल्का हल्का मतलब हल्का सा बदरपुर डाल रखा है, रेत जो इनको हम क्या बोलते हैं, मोरंग कहीं कहीं बोलते हैं, कहीं कहीं बदरपुर बोलते हैं। तो हमने वो चीज़ लगा रखा है इस पे। तो अगर जो आप लोगों के साथ भी ये दिक्कत आती हो तो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, बहुत थोड़े मात्रा में ये चीज़ आप कर सकते हैं। अगर जो नहीं दिक्कत आ रही है तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर जो ये दिक्कत आ रही है तो आप इस तरह से आप जो है इनको हल्का सा बदरपुर मिला के दे सकते हैं। और अगर जब भी नहीं ठीक होते हैं तो ATX आता है, या पेट साफ करने की कोई भी दवा आती हो वो चला सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों जो तीसरा दिन हमको ब्रूड जो हमको बच्चे पालने हैं वो सारा आइडिया यही है, और इसके अलावा और कोई आइडिया नहीं होता है। इसी तरह से आप अपने बच्चों को पालें। जो दवा चला रहे हैं उसके साथ साथ अगर जो आप बी कॉम्प्लेक्स नहीं चला रहे हैं उसके साथ आप लीवर टॉनिक भी चला सकते हैं, क्योंकि लीवर टॉनिक से थोड़ा सा मतलब लीवर के ऊपर काम करता है। बी कॉम्प्लेक्स जो है वो भी लीवर पे ही काम करता है, लेकिन बी कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा विटामिन वगैरह उसमें भी मिला होता है, तो मुर्गी अच्छी खासी ग्रोथ करती है। तो आप लोग इसी तरह से जो छोटे चिक्स है जो लेके आते हैं अपने फार्म पे, वो तीसरे दिन इसी तरह से पालें। तो दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अभी मेरे पास कुछ बड़े बर्ड हैं, मतलब वो अंडे के लिए हमने अंडे के पर्पज से रोक रखा है। 100-125 मुर्गियां हैं और कुछ मुर्गे भी है उसमें। तो उनको भी दिखाता हूँ कि अगर जो आप इस तरह से फार्मिंग करेंगे तो आपका जो है जब अंडे पे आ जाएंगे तो आपका डेली का कुछ ना कुछ आपको इनकम होता रहेगा। तो इससे आपके ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं होगा दाने का, कि मुर्गियों को दाना क्या खिलाएं या दवा कोई लानी है उसके लिए पैसा नहीं है। तो आप जब भी फार्मिंग कीजिए तो थोड़ा बहुत अंडे के लिए, जब ठंडी का सीजन आ जाता तो अंडे के लिए मुर्गियां रोक लीजिए। उससे आपका डेली का खर्चा भी निकलता रहेगा और
मतलब जो दाने होने का खर्चा वो भी आपको आसानी से मिलता रहेगा। तो अभी चलते हैं, आप लोगों को वो मुर्गियां दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये हमारी जो बड़ी मुर्गियां हैं, ये 4 महीने की होने वाली है। मतलब 2 तारीख आएगा तो 4 महीने की ये हो जाएगी। तो हमको कहीं ना कहीं एक दो मतलब 15-20 दिन के बाद या 25 दिन बाद हमको अंडा मिलना शुरू हो जाएगा। और शुरुआत में जो अंडा इनका आता है बहुत छोटा छोटा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है। तो 10-15 दिन लगता है ठीक ठाक अंडे पे आने के लिए। तो जब तक हल्की हल्की ठंडी शुरू होगी तब तक हमारे पास ठीक ठाक अंडा आना शुरू हो जाएगा। और मैं उस अंडे को सेल करके आराम से जो हमारा मान लीजिए खर्चा डेली का वो निकलना शुरू हो जाएगा। और इसमें मुर्गे भी हमने देखिए छांट के रखे हुए हैं। जो पीछे लोड बेचा था उसमें से 25-30 मुर्गे निकाल दिए थे इधर। तो ये मुर्गे भी त्योहार के अंदर या वैसे खाने के जो शौकीन आते हैं वो लेके जाते हैं और ठीक ठाक रेट दे के जाते हैं। तो आप जब कुछ अपना दिमाग नहीं लगाओगे, दूसरे के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड रहोगे, तो सक्सेस बहुत जल्दी नहीं मिलेगी। जब आप खुद अपना दिमाग लगाओगे, अपने मार्केट में घूमोगे, अपने एरिया में घूमोगे कि हमारे यहाँ किस चीज की जरूरत ज्यादा है या कौन सा त्योहार आता है जिसपे मुर्गों की जरूरत होती है, तो उस हिसाब से अगर जो आप अपने यहाँ मुर्गियों की पालन करेंगे तो इनसे अच्छा इनकम ले पाएंगे। अब ये नहीं है कि दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए और उससे पूछ रहे हो भैया हमको कितने दिन में बेच देना चाहिए, कितने दिन तक इनको पालना चाहिए। तो ये सब चीज आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। आप अपना मार्केट देखिए, अपनी ये जो त्योहार है वहां पे कौन से त्योहार में सबसे ज्यादा मुर्गे सेल होते हैं उस चीज को देखिए और अपना प्रचार प्रसार करते रहिए कि हमारे पास देसी मुर्गे हैं। तो ऐसा नहीं है, देसी मुर्गे खाने के बहुत शौकीन है। हमारे पास तो इतने आते हैं, हम मना कर देते हैं, हमारे पास मुर्गे ही नहीं है। क्योंकि हम ये मुर्गे जो रोक रखे हैं ये किसी मकसद से रोक रखा है, क्योंकि हमको इस 25 मुर्गे में कम से कम 30 से 40 हजार रुपये कमाना है। अब आप लोग सोच रहे हो कि कैसे 30 से 40 हजार कमाएंगे, तो हमको जहाँ हमें पता है कि किस तरह से कमाया जाता है। तो आप इसी तरह से काम करोगे तो आपको भी धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगी कि हम मतलब किस किस त्योहार के पास जो है अपने पास मुर्गे रोके, कब मुर्गियां रोके। तो ये सब सारी सारी चीज की जानकारी हो जाएगी। तो दोस्तों ये रही आज की पूरी जानकारी और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, एक प्यारा सा कमेंट कर दे। और अगर जो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो रोज का डे बाय डे का वीडियो आने वाला है वो आसानी से आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो सोनाली मुर्गी पालने में। तो दोस्तों ये रही पूरी जानकारी। अब मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।